दोस्तों वेलकम बैक टू जीके मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज कंप्यूटर का पार्ट सेकंड है और इसमें पीवाईक्यूज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इससे पहले हमने 20 एमसीक्यूज जो हैं वो डिस्कस किए हैं, जो प्रीवियस काफ़ी एग्जामों में पूछे गए हैं। तो आज भी इस वीडियो में हम वही एमसीक्यूज जो हैं डिस्कस करेंगे, जो मोस्टली जितने भी एग्ज़ाम जेके एसएसबी के हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं पूछे गए क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो एंड पे लाइक करके ज़रूर जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजरमेंट ऑफ स्पीड ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट की स्पीड को मेजर किस में किया जाता है, या उस टर्म वो टर्म क्या है? ठीक है, ऑप्शन है MB, TB, KBPS या नन ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन जो है जूनियर असिस्टेंट के जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, तो इम्पॉर्टेंट है। बताएं, आप भी कोशिश करिए, मेरे साथ साथ जो है वो अटेम्प्ट करें और एंड पे अपना स्कोर ज़रूर बताएं। तो किस में मेज़र की जाती है स्पीड ऑफ इंटरनेट? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट है। अगर इसकी जगह MBPS भी हो तो वो भी राइट है। ठीक है, तो इन दोनों में क्या की जाती है, इंटरनेट की स्पीड मेज़र की जाती है। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है? KB, किलोबाइट, ठीक है, किलोबाइट पर सेकेंड, ठीक है, और MB की क्या है? मेगाबाइट पर सेकेंड, ठीक है, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट था, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था और सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप वीडियो को एंड तक वॉच करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू वांट टू कनेक्ट टू योर ओन कंप्यूटर थ्रू द इंटरनेट फ्रॉम अनदर लोकेशन यू कैन यूज़। आप क्या यूज़ करेंगे अगर आप अपने कंप्यूटर को जो इंटरनेट से कनेक्ट करना चाहते हैं किसी और लोकेशन से? ठीक है, ऑप्शन है ईमेल, FTP, इंस्टेंट मैसेजेस या टेलनेट। तो बताएं इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ सॉरी ऑप्शन नंबर डी। टेलनेट एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसको आप यूज़ करते हैं, ठीक है, प्रोटोकॉल या सर्वर जिसको आप यूज़ करते हैं डिफरेंट दूर जगह से। अगर अपने अपने नेटवर्क को जो है अपने कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ना है तो आप टेलनेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, FT की फुल फॉर्म कभी पूछी जाती है तो कि क्या है फुल फॉर्म इसकी? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है, याद रखना। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है, ईमेल को किसने इन्वेंट किया था? कोई मुझे बता सकता है? तो याद रखना रे टॉमिल्सन ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब पेजेस आर रिटन यूजिंग। वेब पेजेस को किससे लिखा जाता है? ठीक है, ऑप्शन है URL, HTTP, HTML, नन ऑफ द अबव। तो बताएं इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। वेब पेजेस को किससे लिखा जाता है? URL से, HTTP, HTML, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज HTML। अब कई बार एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो याद रखना हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जिससे आपके वेब पेजेस लिखे जाते हैं। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब HTTP की फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। URL की फुल फॉर्म क्या है? ये मैंने कल भी होमवर्क दिया था, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, रिसोर्स लोकेटर यहाँ लिखा नहीं जाता, तो आप लोग मेरी वॉइस से सुन सकते हैं।
ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट था। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Which among the following option is the line that describe the content of the message while sending an email? जो आप ईमेल पे किसी को सेंड कर रहे हैं कुछ भी, जो कंटेंट आपने लिखा है वहाँ पे, वो कहाँ पे शो होता है? ऑप्शन है BCC, CC, टू या सब्जेक्ट। देखिए ये सारी चीज़ें जो है ना ईमेल के रिलेटेड हैं। टू भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा जब आप ईमेल करते हैं, जीमेल किसी को करते हैं। सब्जेक्ट भी वहाँ देखने को मिलता है, ये भी ईमेल के रिलेटेड है ये भी, ठीक है। तो जो आपका कंटेंट होता है, पूछा गया है क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए, जो कंटेंट होता है वो कहाँ पे कौन सी लाइन में दिखता है, तो वो कहाँ पे होता है, वो सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट में होता है। टू में क्या होता है मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। अब इनकी फुल फॉर्म जो है ना वो भी पूछी जाती है, तो BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है, और CC की कार्बन कॉपी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट ए HTML डॉक्यूमेंट? किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है हमें अगर HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है? ऑप्शन है टेलनेट, ब्राउज़र, इंटरनेट या टेक्स्ट एडिटर। तो बताएं इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बताएं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, टेक्स्ट एडिटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है जब HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना होता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ फाइल इज क्रिएटेड बाय वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम? जो आपका वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है वो किस टाइप की फाइल क्रिएट करता है? ऑप्शन है डाटाबेस फाइल, स्टोरेज फाइल, वर्कशीट फाइल या डॉक्यूमेंट फाइल। बताएं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है डॉक्यूमेंट फाइल। जो आपकी डॉक्यूमेंट फाइल होती है वो किसके द्वारा, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम के द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रिक्वायर्स अ माइक्रोफोन? जब आप वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं उसमें क्या क्या चाहिए? माइक्रोफोन भी चाहिए, स्पीकर भी होता है, एंड डैश डैश अटैच टू योर कंप्यूटर। और क्या वहाँ पे अटैच होता है आपके कंप्यूटर? क्या माउस होता है, वीडियो कैमरा होता है, स्कैनर होता है या कीबोर्ड होता है? ठीक है, जब आप वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं तो किस किस चीज़ की वहाँ पे माइक्रोफोन होता है, स्पीकर होता है, और क्या होता है? तो आपके कंप्यूटर में अटैच क्या होता है, वीडियो कैमरा जो है वो उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। आई होप वीडियो अच्छी लग रही है आपको। नेक्स्ट है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ स्टोरेज डिवाइस एक्सेप्ट, ठीक है, यानी बाकी सब क्या है, स्टोरेज डिवाइस हैं, और एक जो है स्टोरेज डिवाइस नहीं है। ऑप्शन है हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, CD ड्राइव या प्रिंटर। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैंने उठाया है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ प्रिंटर। प्रिंटर जो है वो आपका स्टोरेज डिवाइस नहीं है, ठीक है। ये बाकी तीनों जो हैं वो स्टोरेज डिवाइस है और सेकेंडरी स्टोरेज है। अब स्टोरेज का पता है ना आपको, दो तरह की होती है, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी को मेन मेमोरी भी कहते हैं और सेकेंडरी को एक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं, ये भी याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? लिनक्स, मोजिला, गूगल क्रोम या नन। तो बताएं इसका राइट आंसर क्या रहने वाला, ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा है? शाबाश, आप भी कोशिश करिए मेरे साथ आंसर देने की। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। लिनक्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ये क्या है, मोजिला और ब्राउज़र, इनके बारे में भी पूछा जाता है। तो ये क्या है, ये दोनों ब्राउज़र हैं, ठीक है, ये ब्राउज़र है।
गूगल क्रोम और मोजिला जो है वो ब्राउज़र है। जो लिनक्स है आपका, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमोरी विच फॉरगेट एवरीथिंग व्हेन यू स्विच ऑफ द पावर इज नोन एज। वो मेमोरी जो सब कुछ भूल जाती है, भूल का मतलब कि सब कुछ जो भी उसमें डाटा होता है वो सब क्लियर हो जाता है जब आप उसको ऑफ करते हैं, ऐसी मेमोरी को क्या कहते हैं? ऑप्शन है करप्टेड, वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल या नन। तो कौन सी मेमोरी होती है जब पावर ऑफ होती है, आप स्विच ऑफ करते हैं तो वो सब कुछ दोबारा से जब ऑन करना है तो वो कुछ भी वहाँ पे नहीं होता है। तो ऐसी मेमोरी को वॉलेटाइल मेमोरी कहती है। और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जो भूलती नहीं है। भूलती मीन्स जो अपना डाटा जो है वो वैसे ही रिटेन रखती है, चाहे पावर ऑफ भी कर दो आप, रीस्टार्ट करिए वैसे ही। जैसे एग्जांपल है इसकी रोम, और बाकी जितनी भी सेकेंडरी मेमोरी है वो सारी कितनी, ये प्राइमरी मेमोरी की टाइप है रोम, लेकिन बाकी जितनी भी सेकेंडरी मेमोरी है वो भी नॉन वॉलेटाइल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टेराबाइट कंप्राइजेस, ये मेमोरी में से है जो आपके मेमोरी यूनिट्स होते हैं। जैसे आपका बाइट होता है, पहले बिट होता है, देन बाइट, फिर उसके बाद केबी, एमबी, जीबी, टीबी। तो टेराबाइट जो है वो किसका बना हुआ होता है, कितने यूनिट्स का? तो यहाँ पे ऑप्शन है 1025 बाइट्स, 1024 बाइट्स, 1024 गीगाबाइट्स या नन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1024 जीबी का 1 टीबी जो है वो बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन डैश डैश टोपोलॉजी नेटवर्क कंपोनेंट आर कनेक्टेड बाय वन ओनली वन केबल। ठीक है, ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें नेटवर्क कंपोनेंट जो है वो सिर्फ वन केबल से कनेक्ट है? ऑप्शन है स्टार, बस, रिंग या मेश। तो बताएं इसका राइट आंसर क्या रहने वाला? शाबाश। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज बस। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देता हूँ। स्टार टोपोलॉजी क्या होता है, याद रखना। स्टार टोपोलॉजी जो आपके टोपोलॉजी होता है, इसमें एवरी नोड कनेक्टेड टू वन सेंट्रल नोड। ठीक है, जितने भी ये नोड है ना, ये एक सेंट्रल नोड से कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, और सेंट्रल नोड को क्या कहते हैं? इसको हब कहते हैं, याद रखना, हब। ठीक है, ये वाला जो है ना हब होता है, और ये सारे नोड जो हैं एक सेंट्रल नोड से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, इफ़ वन नोड फेल, अगर एक नोड जो है वो फेल हो जाता है तो दूसरे को इफेक्ट नहीं होता है। इट डज़ नॉट इफेक्ट ऑन द नेटवर्क, पूरे नेटवर्क को इफेक्ट जो है वो नहीं करता है अगर एक भी नोड जो है वो इफेक्ट होता है या फेल होता है। ठीक है, याद रखना, ये था स्टार टोपोलॉजी। उसके बाद बस टोपोलॉजी की बात की हमने, तो बस में क्या होता है, याद रखना, इसमें जो है इस तरह से नोड जो है वो कनेक्ट होते हैं सिंगल लाइन में। ठीक है, यहाँ क्या पूछा था, वन केबल। तो इस तरीके से इसमें हर एक नोड जो है वो कनेक्ट होता है। बस टोपोलॉजी को लाइन टोपोलॉजी भी कहते हैं या लीनियर टोपोलॉजी। देखिए लीनियर वे में है ना, तो इसे लीनियर टोपोलॉजी भी कहते हैं या लाइन टोपोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, एवरी कंप्यूटर एंड डिवाइस, जो भी कंप्यूटर और डिवाइस होती है वो जो है ओनली वन सिंगल केबल से कनेक्ट होती है। ठीक है, अब आता है थर्ड, रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, अब रिंग नाम सही है तो ये क्या होगा, इस तरीके से रिंग टाइप में कनेक्ट होगा डिफरेंट नेटवर्क्स। ठीक है, ऐसे ऑल कंप्यूटर आर कनेक्टेड इन अ लूप और सर्कल। ठीक है, लूप या सर्कल वे में जो है जितने भी कंप्यूटर होते हैं वो कनेक्ट होते हैं, और किससे, वाया एक केबल, एक केबल से सारे कंप्यूटर जो हैं वो कनेक्ट होते हैं। और ये राउंड वे में, यानी
रिंग वे में होते हैं, ठीक है। और इनमें जो है ना डाटा जो ट्रांसफ़र होता है वो यूनिडायरेक्शनल में ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल में। याद रखना, रिंग टोपोलॉजी में डाटा जो ट्रांसफ़र होता है वो यूनिडायरेक्शनल में होता है, ठीक है। और ये टोपोलॉजी का यूज़ कहाँ होता है? रिंग टोपोलॉजी को मुझे बता सकता है? शाबाश। तो इस टोपोलॉजी का यूज़ जो है ना वो मेट्रो में होता है। जो आपकी जो आप सॉरी रिंग का यूज़ मैंने क्या कहा, ये ऐसी टोपोलॉजी मेट्रो में होती है और रेलवे नेटवर्क, ठीक है। जो आपका रेलवे नेटवर्क होता है ना उसमें ये वाली टोपोलॉजी यूज़ की जाती है, रिंग टोपोलॉजी, ठीक है। अब फोर्थ आती है मेश टोपोलॉजी। अब मेश में क्या होता है, इसमें जितने भी कंप्यूटर हैं वो इस तरह से कनेक्ट होते हैं। याद रखना, इनको डिफरेंट एवरी कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू वन अनदर इन अ नेटवर्क, देखिए। और इसके मल्टीपल पाथ होते हैं, ठीक है। ये यहाँ भी जा रहा है, ये यहाँ भी जा रहा है, तो इस तरीके से उसके मेश टोपोलॉजी में उसके मल्टीपल पाथ होते हैं, ठीक है। बस में हमने पढ़ा था कि ये लीनियर होते हैं इस तरीके से, ठीक है। लीनियर वे में इसे लाइन टोपोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है। तो मेश में क्या होता है, इसके मल्टीपल पाथ होते हैं और जितना भी नेटवर्क जो है फॉर सेंडिंग द डाटा टू डेस्टिनेशन कंप्यूटर, ठीक है, इसके पास मल्टीपल वेज होते हैं, ठीक है। याद रखें, ये सारी टोपोलॉजी जो है वो इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिस्कशन आपके साथ की, ठीक है। और इसमें भी मेश टोपोलॉजी में भी क्या होता है, अगर एक कंप्यूटर जो है फेल होता है, इट डज़ नॉट इफेक्ट ऑन अनदर कंप्यूटर, यानी वो दूसरे कंप्यूटर को इफेक्ट जो है वो नहीं करता है, क्योंकि इसके पास मल्टीपल पाथ हैं, ठीक है। इसके पास मल्टीपल पाथ हैं, तो ये जो है अगर एक फेल हो जाता है तो दूसरे को इफेक्ट नहीं करता मेश टोपोलॉजी में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, HTTP रेफर्स टू, HTTP किसे कहते हैं? ऊपर मैंने इसकी फुल फॉर्म बता दी थी आपको, इम्पॉर्टेंट है। इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए नेटवर्क दैट कनेक्ट एन इंडिविजुअल पर्सनल डिवाइस दैट लोकेटेड क्लोज टुगेदर इज कॉल्ड एज, ऐसा नेटवर्क जो कि पर्सनल डिवाइस में यूज़ होता है, मान लो बिल्कुल जो साथ में है आपके, ठीक है, तो ऐसे नेटवर्क को क्या कहते हैं? ऑप्शन है लैन, मैन, वैन, पैन, ठीक है। तो ऐसे नेटवर्क को पैन कहते हैं। अब पैन की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो पर्सनल एरिया नेटवर्क, याद रखना, पर्सनल एरिया नेटवर्क। लैन लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। मैन मेट्रो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। वैन वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में आप वैन नेटवर्क की कोई एग्जांपल बताओगे, ठीक है। वैन नेटवर्क कौन सा नेटवर्क होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वन निबल इज इक्वल टू हाउ मैनी बिट्स, वन निबल जो है वो कितने बिट्स के बराबर होती है? तो बताएं इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, वन निबल जो है वो 4 बिट्स के बराबर होती है, ठीक है। 8 बिट की बात करें हम तो ये बनाता है आपका 1 बाइट, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो याद रखना, ठीक है। और उसके बाद 1024 बाइट्स जो है ना वो आपके क्या बनाते हैं, वो 1 KB बनाते हैं। फिर 1 KB क्या बनाता है, 1 KB नहीं सॉरी 1024 KB जो है वो आपका 1 MB बनाता है। तो इस तरीके से ये मेमोरी की भी यूनिट्स जितने भी हैं वो याद रखने हैं आपको। अब आपके लिए डेली की तरह एक होमवर्क है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। फुल फॉर्म ऑफ रोम, रोम की फुल फॉर्म बतानी है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। इससे पहले भी कंप्यूटर का पार्ट फर्स्ट हमने अपलोड किया है, जिन दोस्तों ने वो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए वो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और
लाइक करके वीडियो को ज़रूर जाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।